हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ खट्टर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन ज्ञान। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम को हम बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं। ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमारा हैवी शिपमेंट वाला एयरक्राफ्ट होता है, जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम होता है, तो हम वहाँ पे बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम बाकी जितने भी एयर कूलिंग सिस्टम से डिफरेंस दो तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हमारे दो कंप्रेसर्स होते हैं। द फर्स्ट वन मेन कंप्रेसर एंड द सेकेंडरी कंप्रेसर्स, और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे दो हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं, द फर्स्ट हीट एक्सचेंजर एंड द सेकेंड हीट एक्सचेंजर। अब जो हमारा आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, मेन कंप्रेसर और गैस टरबाइन वो एक साथ लगे होते हैं जो हमारा इंजन को बनाते हैं। कॉम्बिनेशन इनका हमारा इंजन बनाता है और इन दोनों के बीच में हमारा कंबशन चैम्बर लगा हुआ होता है। अब जो हमारा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है, यहाँ से दोनों को एयर हमारी यहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दोनों ही हीट एक्सचेंजर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जो हमारा सेकेंडरी कंप्रेसर है वो हमारे कूलिंग टरबाइन के साथ लगा होता है। जो कूलिंग टरबाइन होता है हमारा, यहाँ पे हमारी मेन एयर एक्सपैंड करती है जो कि हमारे कैबिन में जाती है, और जो कूलिंग टरबाइन है वो सेकेंडरी कंप्रेसर को रोटेट करवाता है। आओ फ्रेंड्स, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे हमारा जो बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम है वो वर्क करता है। जैसे कि आप देख रहे हो एम्बिएंट एयर। एम्बिएंट एयर क्या होती है? हमारी सारी गैसेस होती हैं, उनको मिक्सचर को हम एम्बिएंट एयर कहते हैं। और ये एम्बिएंट एयर जो है उसका बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो बहुत ही वॉल्यूम में होती है। और उसके साथ जैसे ही वो हमारे एयरक्राफ्ट के सिस्टम में एंटर करती है तो क्या होता है कि ये कंप्रेस हो जाती है। जैसे ही कंप्रेस हो जाती है तो हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा वो रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे। और जो ये वॉल्यूम रिड्यूस होने के बाद एयर हो जाती है उसको हम कहते हैं रैम एयर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये रैम एयर क्या है। रैम एयर हमारी कंप्रेस्ड एयर को कहते हैं, जो कि हमारे एरिया रिड्यूस करने के बाद मिलती है। कि एम्बिएंट एयर जो है वो एंटर करी, यहाँ पे हमारा एरिया रिड्यूस हुआ, उसका कंप्रेस्ड हो गई यहाँ से एयर हमारी, और वो रैम एयर में कन्वर्ट हो गई। अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही हमारा रैम एयर वाला प्रोसेस हो गया उसके बाद हमारा मेन कंप्रेसर की तरफ आ जाते हैं। तो जो एयर रैम्ड एयर आ गई है वो मेन कंप्रेसर की तरफ मूव करती है। अब जो मेन कंप्रेसर होता है हमारा, जो मेन कंप्रेसर होता है हमारा, वो क्या करता है कि जैसे ही हमारा इंजन जो है एयरक्राफ्ट का वो इग्नाइट हुआ, स्टार्ट हुआ, इनिशियल स्टेज पे है, तो वो इनिशियल स्टेज पे है तो वो स्टार्ट हो गया, रन करना स्टार्ट कर दिया। तो जो मेन कंप्रेसर है वो भी हमारा एक मोटर के साथ लगा होता है। तो साइमल्टेनियसली जैसे ही हमारा एयरक्राफ्ट ऑन होता है तो साथ ही साथ में जो मेन कंप्रेसर है वो भी ऑन हो जाता है, जो मोटर से वो लगा हुआ होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा मेन कंप्रेसर ऑन हो गया तो जितनी भी रैम एयर है जो यहाँ से एम्बिएंट एयर से रैम एयर में कन्वर्ट हो गई, जितनी भी रैम एयर है वो क्या करता है, मेन कंप्रेसर हमारा, मेन कंप्रेसर उसको सक करना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ जो मेन फंक्शन है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेन फंक्शन है हमारा मेन कंप्रेसर का, वो ये है कि जो भी वो एयर या गैस को कंप्रेस कर देता है, और यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो प्रेशर, एक बार ध्यान से सुनेगा, जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है जो मेरा, वो बिल्डअप कर देता है। तो यहाँ से हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है वो अचीव हो जाता है मेन कंप्रेसर के बाद। क्योंकि जैसे ही हमारे एम्बिएंट एयर आई, यहाँ से क्या हुआ, ये कंप्रेस हो गई, वो रैम एयर में कन्वर्ट हो गई। तो अब मेन कंप्रेसर जैसे ही हमारा ऑन हुआ तो एयर को उस मेन कंप्रेसर ने सक किया, और वो उसको और कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर अचीव कराने में हेल्प करता है। अब हम आगे के प्रोसेस को समझते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेन कंप्रेसर और गैस टरबाइन के बीच में हमारा कंबशन चैम्बर लगा हुआ होता है। अब जो कंबशन चैम्बर होता है वो एज अ फ्यूल ऐड करने का काम करता है। यहाँ पे हमारी मेन बर्निंग होती है,
और क्या होता है, यहाँ से हमारा जो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही जो प्रेशर और टेम्परेचर एयर का और ज़्यादा बढ़ जाता है तो एयर हमारी गैस टरबाइन की तरफ मूव करती है और गैस टरबाइन को रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। और इस डायरेक्शन से, यहाँ की डायरेक्शन से हमारी जितनी भी एयर यूज्ड एयर होती है वो बाहर की तरफ मूव करनी स्टार्ट कर देती है। और जो गैस टरबाइन है वो हमारे मेन कंप्रेसर को फिर रोटेट करवाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि गैस टरबाइन और मेन कंप्रेसर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही हमारा प्लेन इग्नाइट करता है और स्टार्ट होता है तो जो पीछे से धुआं आना शुरू हो जाता है, स्मोक आना शुरू हो जाता है, तो जो वो स्मोक होता है वो हमारा गैस टरबाइन से ही बाहर आता है। वो यहाँ से जो धुआं बाहर जा रहा है उसी धुएं को हम ये कहते हैं कि जो गैस टरबाइन उसको बाहर निकाल रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने तो स्टार्टिंग में ये बोला था कि मेन कंप्रेसर तो हमारा किसी और मोटर से रोटेट कर रहा होता है। तो मोटर से तो वो रोटेट करता है, बट वो सिर्फ इनिशियल स्टेज के लिए ही होता है। बट जैसे ही हमारा गैस टरबाइन रोटेट करने लग जाता है तो गैस टरबाइन क्या करता है, वो उसको मेन कंप्रेसर को रोटेट करने लग जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका कूलिंग प्रोसेस को समझेंगे कि हमारी कूलिंग प्रोसेस कैसी हो रही है। अब जो मेरा मेन कंप्रेसर है, मेन कंप्रेसर का जो आउटलेट होता है वो मेरे कंबशन चैम्बर के इनलेट से भी कनेक्टेड होता है और साथ ही साथ में मेरे फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के इनलेट से भी कनेक्टेड होता है। अब जो एयर मेरी आती है मेन कंप्रेसर से बाहर, उसका हाई प्रेशर होता है और साथ ही साथ में हाई टेम्परेचर भी होता है। तो हमें हीट एक्सचेंजर में इसकी हीट एक्सचेंज करनी होती है। तो हीट एक्सचेंज करने के लिए हमारी जो हेल्प करती है वो एम्बिएंट एयर हेल्प करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर और सेकंड हीट एक्सचेंजर में दोनों में ही मेरी एम्बिएंट एयर एंटर करती है इक्वली। तो यहाँ से हमारी जो हेल्प करी वो एम्बिएंट एयर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो यहाँ से वो हमारी हीट एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी। और जो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर से एयर बाहर निकलती है वो मेरे सेकेंडरी कंप्रेसर की ओर एंटर करती है। सेकेंडरी कंप्रेसर की ओर एंटर करेगी। अब क्या है कि यहाँ पे सेकेंडरी कंप्रेसर उसको और कंप्रेस कर देगा, तो जो एयर उसके आउटलेट पे आएगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जो हमारी एयर सेकेंडरी कंप्रेसर के आउटलेट से बाहर आ जाती है वो मेरे सेकेंड हीट एक्सचेंजर के इनलेट से जाती है। सिमिलरली जैसे हमारा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में प्रोसेस हुआ था, एम्बिएंट एयर ने हीट एक्सचेंज करने में हेल्प करती है क्योंकि उसका टेम्परेचर लो होता है। सिमिलरली एम्बिएंट एयर फिर से हमारा हीट एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी और इसका टेम्परेचर हमारा रिड्यूस करेगी। और यहाँ से जो आउटलेट होता है यहाँ से हमारा टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर का। अब ये जो फाइनल स्टेप है यहाँ पे हमारी मेन कूलिंग का प्रोसेस होगा। अब क्या है कि जो कैबिन का प्रेशर होता है और ये वाला जो हीट एक्सचेंजर से कूलिंग टरबाइन की तरफ एयर आती है उसके प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रेशर ड्रॉप होता है और फाइनली हमारे को यहाँ पे हमारी मेन कूलिंग मिलती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पूरी वर्किंग बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम की। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन ज्ञान को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।